हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ग्लैंड्स एंड द हॉर्मोन्स दे सीक्रेट। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो किससे बना होता है? ग्लैंड से बना होता है। एंड द हार्मोन्स दे सीक्रेट, जो हॉर्मोन्स सीक्रेट करती हैं। The vital function of this system is the production and regulation of hormone। और जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है, इसका जो वाइटल फंक्शन होता है वो जो हॉर्मोन्स होते हैं उसका प्रोडक्शन और रेगुलेशन करना होता है। सो ये था एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम से पहले हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स। सेक्रेटरी ऑर्गन्स भी ग्लैंड्स को बोलते हैं, दैट प्रोड्यूस एंड रिसीक्रेट केमिकल सबस्टांसेस, बिकॉज ये कुछ केमिकल सबस्टांसेस प्रोड्यूस करती हैं। सो जो ग्लैंड्स होती है, जो केमिकल सबस्टांसेस प्रोड्यूस करती है वो टू टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होती है, मीन्स ये जो डक्ट होती है उसके थ्रू वर्क नहीं करती है। सीक्रेट हार्मोन सीक्रेट करते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड, मीन्स डक्ट का यूज़ नहीं करती और जो हार्मोन्स होते हैं उसको डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करती हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? यूज डक्ट, ये डक्ट का यूज़ करते हैं एंड सीक्रेट सबस्टांसेस ऑन सरफेस लाइक जीआई ट्रैक्ट। और जो अपने सबस्टांसेस को सीक्रेट करती है वो डस्ट के थ्रू जीआई ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीक्रेट करती है। अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सीक्रेट हॉर्मोन्स, जिनको केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं, दैट एक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू, जो एक्ट करते हैं टारगेट टिश्यू पर। टारगेट टिश्यू ऑर्गन जो होते हैं वेयर दे इन्फ्लुएंस सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, और जहाँ पर यह सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। हॉर्मोन्स इन रेस्पॉन्स टू स्पेसिफाई स्टिमुलेट, और हॉर्मोन्स स्टिमुलेट होते हैं अराइव एट टारगेट टिश्यू, और टारगेट टिश्यू पर पहुंचते हैं। स्टिमुलेट होने के बाद बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, और बाइंड हो जाते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर से एंड एक्शन स्टार्ट करते हो। और ये एक्शन हॉर्मोन्स का तब तक चलता रहता है जब तक टारगेट टिश्यू पे यह रहता है। एक्शन रिवर्स थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जब जो एक्शन होता है उसका रिवर्स होता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म। सो हॉर्मोन्स का रिलीज होना और स्टॉप होना इन दो मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलस होता है, इंक्रीज रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स का जो स्टिमुलेट होने के बाद हॉर्मोन्स रिलीज होना इंक्रीज हो जाता है अनटिल ए पार्टिकुलर प्रोसेस इन कंप्लीटेड, और जब तक यह पार्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तब तक हॉर्मोन्स अपना जो एक्शन है वो स्टार्ट करते रहते हैं टारगेट टिश्यू पर। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म। आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ प्रोसेस, जब प्रोसेस के बाद एक्शन रिवर्स नेगेट्स द स्टिमुलस, जो हॉर्मोन्स है उसका एक्शन स्लो हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। एंड कंकर्न विद मेंटेनिंग होमोस्टेसिस, और यह मेंटेन रखता है हॉर्मोन्स के रिलीज को और स्टॉप को। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन बॉडी, मतलब जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। फर्स्ट हमारी है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? जो ब्रेन का डीप एरिया होता है वहाँ पर लोकेटेड होती है, और उस एरिया को एपिथैलेमस बोलते हैं। अब इसका हम देखते काम क्या होता है। द पीनियल ग्लैंड रिलीजेस मेलाटोनिन विच इज़ इन्वॉल्व इन रिथमिक एक्टिविटीज़, यह रिलीज करती है मेलाटोनिन जो इन्वॉल्व इन रिथमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, सच एज जैसे डेली स्लीप वेक सर्कल। तो ये थी हमारी पीनियल ग्लैंड। कहाँ लोकेटेड होती है? ये ब्रेन के डीप एरिया में, जिसको एपिथैलेमस बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारी है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड होती है? ये जो बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन है यहाँ पर ये लोकेटेड होती है बेस ऑफ योर नेक। सो ये क्या करती है? द प्रोड्यूस थायरोक्सिन विच रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करती है जो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को। और यह कहाँ होती है? जो बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन होता है हमारा नेक ऑफ योर बेस, मतलब जो नेक के बेस में होता है। अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कहाँ लोकेटेड होते हैं? पैनक्रियाज लोकेटेड अक्रॉस द बैक ऑफ द बेली बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के बिहाइंड में। द पैनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन एंड ग्लूकोजन। जो पैनक्रियाज होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकोजन विच जो रेगुलेट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करती है। कौन करती है? पैनक्रियाज। और कहाँ लोकेटेड होती है? स्टमक के बैक साइड, बिहाइंड ऑफ स्टमक। अब हम पढ़ेंगे ओवरी। ओवरी यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। द ओवरीज प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ओवरी क्या करती है? 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट हमारा है टेस्टिस। द टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। टेस्टिस ये मेल रिप्रोडक्टिव में का है और यह क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन जो रेस्पॉन्सिबल है स्पर्म के प्रोडक्शन में। सो ये था हमारा टेस्टिस। अब हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ईच किडनी। जो ये एड्रिनल ग्लैंड होती है ये जो 2 किडनी होती है उनके टॉप पर होती है। क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड, जिसको सुपर रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करती है? रिलीज एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन विच हेल्प द बॉडी डील विद स्ट्रेस। जो बॉडी के स्ट्रेस को डील करती हैं। अब हम पढ़ेंगे थैलेमस। अब हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। यह कहाँ लोकेटेड होती है? बिहाइंड द स्टर्नम। ये स्टर्नम है और ये इसके बिहाइंड में यह लोकेटेड होते हैं। क्या? थाइमस। ये क्या रिलीज करते हैं? तो थाइमस रिलीज थाइमोसिन विच स्टिमुलेट टी सेल डेवलपमेंट। जो थाइमस है वो रिलीज करते हैं थाइमोसिन जो स्टिमुलेट करता है टी सेल डेवलपमेंट को। और यह सिचुएटेड होता है बिहाइंड द स्टर्नम। ये है स्टर्नम और इसके बिहाइंड में ये लोकेटेड होता है। नेक्स्ट हमारा है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड आर यूजली लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। जो थायरॉयड ग्लैंड होती है उसके पोस्टीरियर सरफेस में पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। द पैराथायरॉयड ग्लैंड रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो जो ब्लड होता है उसमें कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करती है। ये थी हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आर लोकेटेड इन द बेस ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन का बेस होता है वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। दैट रेगुलेट मैनी ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो रेगुलेट करती है अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनको। अब हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पर लोकेटेड होता है? जो ब्रेन का अंडर सरफेस एरिया होता है वहाँ पर हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है। हाइपोथैलेमस मेक्स हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस होता है वो हॉर्मोन्स बनाता है दैट कंट्रोल और जो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। सो हमने पढ़ा पीनियल ग्लैंड जो कहाँ पर लोकेटेड होती है? ब्रेन के डीप एरिया में, जिसको एपिथैलेमस बोलते हैं।
सेकंड था थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? बेस ऑफ द नेक, जहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन होता है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कहाँ लोकेटेड होती है? बिहाइंड द स्टमक। ओवरी, टेस्टिस, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? टॉप ऑफ द किडनी। किडनी का जो टॉप एरिया है, मतलब टॉप पे जो एरिया होता है वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। देन थाइमस। थाइमस कहाँ प्रेजेंट होता है? जो मिड स्टर्नम होता है वहाँ पर थाइमस प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द स्टर्नम। फिर था हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है? जो थाइमस का पोस्टीरियर सरफेस है उसके पास ये पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड होती है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है बेस ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का बेस होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है अंडर सरफेस ऑफ द ब्रेन। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।